ये आदमी धरती पर आखिरी बचा था। उसने करोड़ों की शराब की दर्जनों बोतलें स्विमिंग पूल में उड़ेल दी, फिर खुद उसमें पूरी तरह डूब गया। पूल के चारों तरफ नमक छिड़क दिया, पहले थोड़ा सा नमक छका, फिर शराब की चुस्की ली, जैसे जिंदगी का हर स्वाद महसूस कर रहा हो। साल 2025 में एक भयानक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। सिर्फ एडम ही जिंदा बचा। साथियों की तलाश में उसने अपना आरवी निकाला और देश भर में घूमता रहा। 8 अलग अलग भाषाओं में पुकार लगाई, लेकिन कोई इंसान नहीं मिला। आखिर में उसने एक रोड साइड बोर्ड पर बड़ा सा मैसेज लिख दिया, जिंदा इंसान टक्सन में है। फिर वो वापस टक्सन चला गया। घर लौटते वक्त उसकी नजर रास्ते में एक आलीशान हवेली पर पड़ी। उसने दरवाजा तोड़कर घर के अंदर कदम रख दिया। अब करोड़ों की मशहूर पेंटिंग्स और म्यूजियम से लाए गए डायनासोर के कंकाल उसकी सजावट बन चुके थे। सुपरमार्केट का दरवाजा बंद मिला तो उसने शॉटगन से उड़ा दिया। फिर टॉली भर भर के चिप्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक और किताबें ले आया। $10,000 की रेड वाइन और साथ में वेज पास्ता। हर घूंट की कीमत $400। ये मस्ती भरी जिंदगी लगभग 1 साल चली। एक दिन एडम ने कैलेंडर देखा, उसका जन्मदिन था। पुरानी जिंदगी की यादें उसे चुभने लगी। अपने परिवार की कमी बहुत ज्यादा महसूस होने लगी। अब उसके पास सिर्फ खुद को अकेले जन्मदिन की बधाई देने का सहारा था। जितना सोचता गया उतना गुस्सा बढ़ता गया। भगवान को कोसना शुरू कर दिया। 5 महीने बाद वो एक भिखारी जैसा हो गया। वो आलीशान हवेली अब कूड़े का ढेर बन चुकी थी। स्विमिंग पूल अब गंदगी से भरा गटर बन गया था। अकेले रहने वाली उस परी कथा जैसी जिंदगी ने अब उसे नरक में धकेल दिया था। अब एडम बुरी तरह तन्हा हो गया था। उसने कास्ट अवे फिल्म की तरह बॉल्स पर चेहरे बनाकर उनसे बातें करना शुरू कर दिया। हर दिन उनका नाम लेकर उनसे बात करता। उसे एक बार मिली एक मॉडल याद आई। वो सीधा म्यूजियम के कांच तोड़कर उसके पास गया और बात करने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसका हाथ ही तोड़ बैठा। एक झटके में उसका सपना टूट गया। अब जीने की कोई वजह नहीं बची थी। शहर से दूर जंगल के पास एक बड़े पत्थर पर उसने स्प्रे पेंट से अपनी कब्र का नाम लिखा। सोच लिया था कि अब गाड़ी को किसी चीज से टकराकर जान दे देगा, लेकिन आखिरी पल में उसने ब्रेक मार दी, क्योंकि दूर से धुएं की एक हल्की सी लकीर उठती दिखी। इसका मतलब था दुनिया में कोई और इंसान जिंदा है। एडम भागता हुआ वहां पहुंचा। सच में इंसानी जिंदगी के निशान दिखे। तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई। आवाज सुनते ही एडम खुशी से बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसकी आंखों के सामने एक बड़ी आंखों वाली खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा और शरीर हूबहू वैसा ही था जैसा एडम हमेशा सपनों में देखता था। अब जब दुनिया में सिर्फ एक आदमी और एक औरत बचे थे तो इंसानियत को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी अब उन्हीं के कंधों पर थी।